हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान का जीवन परिचय। दोस्तों, ये प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिणी तट पर एक मंगलावनम देश है। रतन संचय नाम का एक महामनोहर नगर है। उसमें किसी समय महाबल नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही संपत्तिशाली था। उसके राज्य में सब प्रजा सुखी थी। महाबल की बराबरी करने वाला कोई दूसरा राजा नहीं था। अपनी कांति से देवांगनाओं को भी पराजित कर दिया था। एक दिन किसी विशेष कारण से उसका चित्त विषय वासनाओं से विरक्त हो गया और वह अपने पुत्र धनपाल को राज्य देकर विमल वाहन गुरु के पास दीक्षित हो गया। विमल गुरु के पास उन्होंने 11 अपूर्व का अध्ययन किया तथा दर्शन, विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का विशुद्ध हृदय से चिंतन किया। वहां उनकी 3 सागर प्रमाण आयु थी। वे 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेते थे। 33 पक्ष में एक बार श्वास उच्छ्वास लेते थे। वहां वे इच्छा मात्र से प्राप्त हुए उत्तम द्रव्यों से जिनेंद्र देव की अर्चना करते और स्वेच्छा से मिले हुए देवों के साथ तत्व वर्चा करके मन बहलाते थे। यही अहिमेंद्र आगे चलकर भगवान अभिनंदन नाथ होंगे। वर्तमान परिचय। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी है, जो विश्व बंधु तीर्थंकर के जन्म के कारण महापवित्र है। जिस समय की यह वार्ता है, उस समय वहां स्वयंवर राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम सिद्धार्था था। स्वयंवर महाराज वीर लक्ष्मी के स्वयंवर पति थे। वे बहुत ही विद्वान और पराक्रमी राजा थे। कठिन से कठिन कार्यों को वे अपने बुद्धि बल से अनायास ही कर डालते थे, जिससे देखने वालों को दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती थी। राज दंपति तरह तरह के सुख भोगते हुए दिन बिताते थे। तब ऊपर जिस अहिमेंद्र का कथन कर आए हैं, उसकी आयु जब विजय विमान में 6 माह की बाकी रह गई, राजा स्वयंवर के घर के आंगन में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होने लगी। साथ में और भी अनेक शुभ शकुन हुए। उन्हें देखकर भावी शुभ की प्रतीक्षा करते हुए राज दंपति बहुत ही हर्षित होते थे। इसके अनंतर महारानी सिद्धार्था ने वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन पुनर्वसु नामक नक्षत्र में रात्रि के पिछले प्रहर में सुरकुंजा आदि 16 स्वप्न देखे और अंत में अपने मुख में एक श्वेत वर्ण वाले हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। प्रातः स्वयंवर महाराज ने रानी से स्वप्नों का फल कहा। प्रिय, आज तुम्हारे गर्भ में स्वर्ग से चयकर किसी पुण्यात्मा ने अवतार लिया है। 9 माह बाद तुम्हारे तीर्थंकर पुत्र होगा, जिसके बल वैभव आदि के सामने देव देवेंद्र भी अपने को तुच्छ माने गए। पति के मुंह से भावी पुत्र का महात्म्य सुनकर सिद्धार्था के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उस समय उसने अपने आप को समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ समझा। गर्भ में स्थित तीर्थंकर बालक के पुण्य प्रताप से देवकुमारियां आकर महारानी की शुश्रूषा करने लगी और चतुर्वर्ण से खूब सत्कार किया, खूब उत्सव मनाया, भक्ति प्रदर्शित की। धीरे धीरे जब गर्भ के दिन पूर्ण हो गए, तब रानी सिद्धार्था ने माघ शुक्ला द्वादशी के दिन आदित्य योग और पुनर्वसु नक्षत्र में उत्तम पुत्र प्रसव किया। देवों ने नवजात जिन बालक को मेरु पर्वत पर ले जाकर रमणीय सलिल से उनका अभिषेक किया। इंद्राणी ने तरह तरह के आभूषण पहनाए। फिर मेरु पर्वत से वापस आकर श्री अयोध्यापुरी में अनेक उत्सव मनाए। राजा ने याचकों को मनचाहा दान दिया। इन्होंने राजबंधुओं की सलाह से बालक का अभिनंदन नाम रखा। बालक अभिनंदन अपनी बाल चेष्टाओं से सबके मन को आनंदित करता था, इसलिए उसका अभिनंदन नाम सार्थक ही था। जन्म कल्याणक का मंगल उत्सव मनाकर इंद्र आदि अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। पर इंद्र की आज्ञा से बहुत से देव बालक अभिनंदन कुमार के मनोविनोद के लिए वहां पर रह गए। शंभवनाथ के बाद 10 लाख करोड़ सागर बीत चुकने पर भगवान अभिनंदनाथ हुए थे। उनकी आयु 50 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 350 धनुष की थी और रंग सुवर्ण की तरह पीला था। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलता था। वे मूर्तिदारी पुण्य के प्रतीक थे। जब इनकी आयु के 125 लाख वर्ष बीत गए, तब महाराज स्वयंवर ने इन्हें राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली। अभिनंदन स्वामी ने भी राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर 35 लाख पूर्व और 8 पूर्वा तक राज्य किया। एक दिन वे मकान की छत पर बैठकर आकाश की शोभा देख रहे थे। देखते देखते अकस्मात उनकी दृष्टि एक बादलों के समूह पर पड़ी। उस समय वह बादलों का समूह आकाश के मध्य भाग में स्थित था। उसका आकार किसी मनोहर नगर के समान था। भगवान अनिमेष दृष्टि से उसके सौंदर्य को देख रहे थे, पर कुछ ही क्षण में वायु के प्रबल झोंके से वह बादलों का समूह नष्ट हो गया, कहीं का कहीं चला गया। बस इसी घटना से उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया, जिससे उन्होंने राज्य कार्य से मोह छोड़कर दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय लोकाक देवों ने भी आकर उनके निश्चय का समर्थन किया। चतुर निकायों के देवों ने आकर दीक्षा कल्याणक का उत्सव किया।
अभिनंदन स्वामी राज्य का भार पुत्र को सौंपकर देव निर्मित हस्तचित्रा पालकी पर सवार हुए। देव उस पालकी को उठाकर उग्र नामक उद्यान में ले गए। वहां उन्होंने माघ शुक्ला द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के उदय में शाम के समय जगतवंद्य सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर दीक्षा धारण कर ली। बाह्य आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ दिया और केश उखाड़कर फेंक दिए। उनके साथ में और भी 1000 राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी। उन सबसे घिरे हुए भगवान अभिनंदन अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। उन्होंने दीक्षा लेते समय बेला अर्थात 2 दिन का उपवास धारण किया था। जब तीसरा दिन आया तब वे मध्याह्न से कुछ पहले आहार के लिए अयोध्यापुरी में गए। उस समय वे आगे की 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे थे। किसी से कुछ कहते नहीं थे। उनकी आकृति सौम्य थी, दर्शनीय थी। वे उस समय ऐसे मालूम होते थे मानो साक्षात चित्रमकिलकांच नंदी मेरु पर्वत ही चल रहा हो। महाराज इंद्रदत्त ने उन्हें पड़गा कर विधिपूर्वक भोजन दिया, जिससे उनके घर पर देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए। वहां से लौटकर अभिनंदन स्वामी वन में जा विराजे और कठिन तपस्या करने लगे। इस तरह 18 वर्ष तक विरक्त अवस्था में रहकर उन्होंने विहार किया। एक दिन बेला उपवास का व्रत धारण कर वे शाल वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी समय उन्होंने शुक्ल ध्यान के अवलंबन से क्षपक श्रेणी में पहुंचकर क्रम से आगे बढ़कर 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया। फिर बढ़ती हुई विशुद्धि से वे 12वें गुणस्थान में पहुंचे। वहां अंतर्मुहूर्त हरकर शुक्ल ध्यान के प्रताप से अवशिष्ट 4 घातिया कर्मों का नाश किया, जिससे उन्हें पौष शुक्ला चतुर्दशी की संध्या को पुनर्वसु नक्षत्र में अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य प्राप्त हो गए। उस समय सब इंद्र ने आकर उनकी पूजा की, ज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। धनपति ने संवत्सरण की रचना की, जिसके मध्य में सिंहासन पर अधर में विराजमान होकर पूर्ण ज्ञानी भगवान अभिनंदनाथ ने दिव्य ध्वनि के द्वारा सबको हित का उपदेश दिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों का विशद व्याख्यान किया। संसार के दुखों का वर्णन कर उससे छूटने के उपाय बतलाए। उनके उपदेश से प्रभावित होकर अनेक प्राणी धर्म में दीक्षित हो गए। वे जो कुछ कहते थे वह विशुद्ध हृदय से कहते थे, इसलिए लोगों के हृदय पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता था। आर्य क्षेत्र में जगह जगह घूमकर उन्होंने सर्वधर्म का प्रचार किया और संसार सिंधु में पड़े हुए प्राणियों को हस्ता आलंबन दे उससे निकलने में सहायता प्रदान की। उनके समय में वज्रनाभि आदि कुलकर 103 गणधर थे, 2500 द्वादशा के पाठी थे, 2350 शिक्षक थे, 9800 अवधि ज्ञानी थे, 16000 केवल ज्ञानी थे, 11000 वाद विवाद करने वाले थे। इस तरह सब मिलाकर 3 लाख मुनिराज थे। इनके सिवाय मेरुसेना आदि को लेकर 33600 आर्यिकाएं थी, 3 लाख श्रावक थे, 5 लाख श्राविकाएं थी, असंख्यात देव देवियां थी और असंख्यात त्रिरंच थे। अनेक जगह विहार करने के बाद वे आयु के अंतिम समय में श्री सम्मेद शिखर पर पहुंचे। वहां प्रतिमा योग धारण कर अचल होकर बैठ गए। उस समय उनकी दिव्य ध्वनि आदि बाह्य वैभव लुप्त हो गए थे। वे हर प्रकार से आत्मा ध्यान में लीन हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने योगों की प्रवृत्ति को भी रोक लिया था, जिससे उनके नवीन कर्मों का आश्वर्य बिल्कुल बंद हो गया और शुक्ल ध्यान के प्रताप से सत्ता में स्थित अघात चतुष्टया धीरे धीरे नष्ट हो गई। इससे वे वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में प्रातःकाल के समय मुक्ति मंदिर में जा पधारे। देवों ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक का महोत्सव किया। आचार्य गुणधर लिखते हैं कि जो पहले विदेह क्षेत्र के रत्नसंचय नगर में महाबल नाम के राजा हुए, फिर विजय अनुतरित हुए और अंत में साकेत पति अभिनंदन नामक राजा हुए, वे अभिनंदन स्वामी तुम सबकी रक्षा करे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ के बंदर का चिन्ह था। तो दोस्तों, ये प्रयास मेरा आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। जैन धर्म का प्रचार होगा।